साथियों, मैं फिर कहूंगा कि सलूट करता हूं मैं योगेन भाई के लिए। आज पूरे भारत में जिस प्रकार से योगेन भाई ने कुशवा समाज को जिंदा किया है, जिस प्रकार से संविधान खत्म हो रहा था, तब मैंने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ के आप लोगों की आवाज उठाने का ये काम किया था। और साथियों, मैं वचन देके जा तो ठीक है, इशारा भी किया तो उनको ये भारत की जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि आप लोग अभी सो रहे हैं, अभी आप लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग जो अपने आप को मुखपुत्र कहते हैं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं जानते कि जिस दिन बहुजन समाज जा गया तो हमारा हाल क्या होगा। साथियों, मैं संक्षेप में आपको बता दूं, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा, खासकर छोटे जो बच्चे यहाँ युवा खड़े हैं, इनने भी बहुत सुना होगा मनुस्मृति मनुस्मृति मनुस्मृति। तो आखिर ये मनुस्मृति है क्या? आखिर मनुस्मृति स्मृति में लिखा क्या है? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 तारीख को 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई थी? तो साथियों, वही मनुस्मृति है जिसके अंतर्गत आज हमें और आपको बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा। ये वही मनुस्मृति है जिसके आधार पर हमारी बहन को शौच करने नहीं जाने दिया जा रहा, हमारे लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा। साथियों, मैं बात उस समय की कर रहा हूं जब मनु का काला कानून भारतवर्ष में लागू था, जब जिस स्वतंत्रता से देश चलता है। इसी प्रकार से ने असमानता के लिए एक किताब लिखी जिसका नाम मनुस्मृति। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि इस बहुजन समाज पे, इस मूल निवासी समाज पे हम कैसे राज करेंगे। तो आपको और हमें इन्हें सबसे पहले जातियों में और वर्ग में बांटा। सबसे पहले हमें और आपको 6443 जातियों में बांटा और बांट के क्या कहा गया कि चमार कह रहा मैं बसोर से बड़ा, बसोर कह रहा मैं नेताजी समाज, दलितों को, आदिवासियों को और मुस्लिम को अपना छोटा भाई नहीं मानेंगे, तब तक ये मुट्ठी भर लोग आपके और हम पे अत्याचार करते रहेंगे। हमें स्वीकार करना है उन्हीं की बात को। हम नहीं कह रहे कि हम सूत्र हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम सूत्र हैं। हम सूत्र हैं। भैया हमें बामन दिख रहा, बनिया दिख रहा, ठाकुर दिख रहा, लेकिन हमें ओबीसी नहीं दिख रहा। हमें सूत्र, हमें चमार बसोर मेहता दिख रहे। तो ओबीसी भी सूत्र है, मैं ये मंच से कह रहा हूं उनके अनुसार, लेकिन हम सूत्र नहीं है। हम अशोक सम्राट की औलाद हैं, हम तथागत गौतम की औलाद हैं। हमें यहाँ गुलाम बनाया गया। हम इस देश के शासक थे और इस मंच से मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने साथ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाया तो हम फिर शासक होंगे इस देश के। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा था आपको कि जब हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था मनुस्मृति के आधार पे, अगर हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते थे तो हमारी जिह्वा काट दी जाती थी। जब हम किसी गुरुकुल के बाद से निकल के कोई शब्द अगर सुन लेते थे तो हमारे कान में लगाकर सीधा डाल दिया जाता था और हमें बेरा कर दिया जाता था। वो था मनु का कानून। लेकिन मनु के कानून में भी जो नहीं लिखा था वो मनु की औलादें कर रही इस समूह में, इस मध्य प्रदेश में। पूरी मनुस्मृति में कहीं सोच के लिए मना नहीं किया गया, लेकिन ये हरामखोर सोच के लिए मना कर रहे हैं, सोच को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहेंगे आप? तो करो में बैठ के फिर मनुस्मृति लागू करना चाह रहे क्या? बताए, लागू करना चाह रहे क्या? तो आप लोगों को अगर मनुस्मृति से बचना है और इन मुट्ठीवार हरामखोरों से बचना है तो साथियों, हमें और आपको एक होना होगा। हमें उस मनु के कानून को उखाड़ के फेंकना होगा। और साथियों, सबसे विडंबना की बात यह है कि ये जो दमोह है और इस दमोह में अगर आप लोगों को जानकारी हो तो परे परे सबको जानकारी होगी। पटेल, इनको शर्म नहीं है कि आज पटेल को मां बहनों पे अत्याचार हो रहे। यहाँ के सांसद कौन है? भैया राहुल लोधी जी। यहाँ के हमारे जो कहते हैं ना, आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उसी भाषा में बता रहा हूँ, ये धोर मंत्री भी है। धोर मंत्री जानते होंगे आप लोग, लखन पटेल। तो
इनने भी फोन किया, इनके लोगों ने भी फोन किया मेरे योगेन भाई को कि भैया वहां नहीं जाना। अरे भैया कब चाटुकारिता करोगे? जिस दिन ये समाज जग गया ना तो उनके साथ तो तुम्हें रहने मिलना ही नहीं है। तो साथियों, मैं निवेदन कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, मेरी बहन के लिए मैं निरंतर देख रहा हूँ। पिछली 16 तारीख को मुझे डिटेन किया गया, मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी पथरिया में था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन इस बार मैं आया। और यहाँ जो मेरे सामने 8-10 माता बहनें बैठी हैं, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ और खासकर अनीता बहन से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपने हाथों से अभी इसी वक्त एक चूड़ी निकाल के दे। मुझे आज एक चूड़ी चाहिए सभी बहनों की। यहाँ पर हम इस प्रशासन को भेंट करेंगे, इस प्रशासन को भेंट करेंगे और कहेंगे कि तुम धरती पे महिलाएं हैं। अरे ये सरकार है जो तुम्हें क्या दे रही? तुम्हें सिर्फ आदेश दे रही। अरे एसपी साहब, कलेक्टर साहब, तुम्हें ये सरकार सिर्फ क्या दे रही? आदेश, वेतन तो ये दे रहा है ना। तो आज आपको चूड़ियां स्वीकार करना पड़ेंगी ऐसे हमारे ज्ञापन के माध्यम से। अगर साथियों आप लोग तैयार है तो मैं निवेदन करूंगा हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले योगेन भाई से कि हमें एक चूड़ी की जरूरत है। एक बहन ने हमारी उतार दी है, बहन ना ये चूड़ी आज भेंट करेंगी। अगर जो हमारे गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी नहीं की तो ये चूड़ियां देखो, ये चूड़ियां भेंट हो गई। और माई के लाल की बात कर रहे थे, तो बेटा माई के लाल से भारत चल रहा है, तुम्हारी भीख मांगने से भारत नहीं चल रहा। समझ गया ना साथियों? ये हमारी बहनों ने हमारे प्रशासन के लिए चूड़ियां दी हैं। अगर योगेन भाई इनको भेंट करे, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो जाए। रूप नारायण मिश्रा तिवारी, रूप नारायण हम मिश्रा हो या तिवारी हो, उनकी गिरफ्तारी हो जाने चाहिए। साथियों, काफी वक्त है, मैं अपनी बाड़ी को एहतराम देता हूँ और मैं चाहूंगा कि एक भी बंदा यहाँ से हिल के ना जाए, चाहे लाठी पड़े या डंडे, सबकी गिरफ्तारी हो। हम जेल भरने को तैयार हैं, लेकिन हम करेंगे साथ। इन सबको के साथ जय भीम, जय भारत, सम्राट अशोक जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। आजादी, आजादी, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। अनीता बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे अनीता बहन को न्याय दो। जय भीम, जय भीम। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पुष्पा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनीता बहन को न्याय दो, न्याय
कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो। दमोह कलेक्टर तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। करनी होगी, पुलिस को करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। SC/ST OBC एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बहन अनीता के सम्मान में कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद SC/ST मुस्लिम जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट अशोक सेना जिंदाबाद। सम्राट अशोक सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद शादी करो, अनीता बहन को न्याय दो। न्याय दो, न्याय अरे दो, अनीता बहन को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। जय भीम। जय भीम, जय भीम, भला मिट कर जय भीम। जय भीम। बहन अनीता के सम्मान में, बहन अरे अनीता रूपनाथ के तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे रूपनाथ तुम्हारी दादा अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहन बेटियों पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहन बेटियों को पर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जिला कलेक्टर होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे दम अगर ये मर्द होते तो अभी तक काम कर देते एक महीने में। ये महिलाएं की शेर नहीं होती। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो थर्ड लिंग होता हम तो उनको वही समझते हैं। ज्ञापन किनके हाथों में सौंपा गया? अपने अपर कलेक्टर साहब थे, उनके हाथ में ज्ञापन सौंपा गया है। उन्हीं से आश्वासन उन्होंने जो दिया है तो उसमें निश्चित है कि हम लोगों ने जो बात कही दमोह बंद की, तो इसमें चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, समाजवादी पार्टी, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, और जितने भी बहुजनों की बात करते वो सभी दल 7 दिन बाद इस दमोह को बंद करेंगे और बंद में हम लोगों को सबका सहयोग है। क्या कहेंगे बेटे?